दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर बंसल, जनरल ट्रॉमा लेजर एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन और मैं आगरा में एसआर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नामनेर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के ऊपर, जो कि काफ़ी ज्वलंत प्रॉब्लम है और यूथ में और ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिसके अंदर साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, जिसकी वजह से उनको और कई सारी बीमारियाँ होती हैं। तो हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्या है कि डिप्रेशन हो रहा है या एंग्जाइटी हो रही है, इनमें क्या फ़र्क है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन बेसिकली मानसिक तनाव है और आपको घबराहट, बेचैनी हो रही है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। मुख्यतर जो इसके कारण हैं, जो कि लोगों के अंदर होते हैं, सबसे पहले आजकल सबसे मुख्य कारण है फ्यूचर और पास्ट में रहना। लोग अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट में जो गलतियाँ होंगी सोचते हैं, अपने प्रेज़ेंट में नहीं रहते हैं, जो कि सबसे मुख्य कारण है। तो यही सोचते रहते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो जो उनकी सोच है, जो फ्यूचर में रहने की सोच है, वो उनको भ्रमित करती रहती है और उनको हर समय एक लूप साइकिल में एंग्ज़ायटी प्रदान करती रहती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव में आज का यूथ आजकल रहता है। दूसरा, कई जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं रिलेशनशिप में, उसकी वजह से भी मेंटल डिप्रेशन और एंग्जायटी, टेंशन ये सब लोगों के अंदर रहता है। ये बहुत कॉमन आजकल मेट्रो सिटीज़ में हम देख पा रहे हैं कि बहुत जल्दी-जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उसकी वजह से भी डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। तीसरा, पढ़ाई का एक आजकल बहुत ज़्यादा तनाव रहता है लोगों को, बच्चों को, या लोग कहते हैं कि भाई पढ़ाई बहुत है, मैं कॉम्पिटिशन पास कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मेडिकल में आ पाऊँगा या इंजीनियरिंग कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। उसका बहुत प्रेशर कुछ लोग ले लेते हैं और उस प्रेशर के कारण भी लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं कि जो लोग कोई काम नहीं करते, जो हर दिन में बैठ के सोचते रहते हैं, सिर्फ़ सोचते-सोचते इस बात को सोचते हैं हम क्या करें, क्या नहीं करें, तो उस कारण से भी जब दिमाग आपका खाली रहता है, तो वहाँ पे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उससे डिप्रेशन होता है। ओल्ड एज के अंदर भी अगर आपको कोई ख़ास बीमारी हो गई है या आप चल नहीं पा रहे हैं, बेड रिडन है, तो उसमें काफ़ी डिप्रेशन होता है, या किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उसका कोई अंग खराब हो जाता है या वो बेड रिडन हो जाता है, उससे डिप्रेशन होता है, या आपको कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी होने बच्चा पैदा होने के बाद भी माँ के अंदर पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन की संभावना पाई जाती है। तो ये कई मुख्य कारण हैं कुछ डिप्रेशन के, जो आजकल प्रचलित हैं और ज्वलंत हैं, जिसके मरीज बताते हैं, और कुछ घर के प्रेशर से भी होते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप कैसे डिप्रेशन से बच सकते हैं, कैसे, क्या इसका उपाय है। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए। लाइफ़स्टाइल, ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है। लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज़ को शुरू करिए। कुछ एक्सरसाइज़ करने से बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स निकलते हैं, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और डिप्रेशन से हमें बचाते हैं। कोशिश करके 30 से 40 मिनट से 1 घंटे हफ्ते में कम से कम 5 दिन आप एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। सुबह करें, शाम को करें, जब आपको समय मिले तब करें। उसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ ट्रेडमिल कर सकते हैं, या आप जिम जा सकते हैं, या वेट वाली एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, या पार्क में घूमने जा सकते हैं। उसमें आप सनशाइन लीजिए, रिलैक्स करिए, लोगों से बात करिए। प्लस मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन और एंग्जायटी के पेशेंट्स में मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है। शुरुआत में जब आप मेडिटेशन अगर आपको नहीं आता है या आप करने बैठते हैं तो आपको ध्यान नहीं लगता है, तो कुछ समय दें, टीवी पे या ऑडियो पे उसको लगाएँ और उसको गाइडेड मेडिटेशन आजकल आते हैं, गाइडेड मेडिटेशन करें तो आपको ध्यान लगना शुरू होगा। धीरे-धीरे वो प्रक्रिया आपके दिमाग को रिलैक्स करेगी, बॉडी की नर्व्स को रिलैक्स करेगी और आपका टेंशन, डिप्रेशन कम होगा। तीसरा, अपने आप को लोनली मत रखें। लोग आजकल लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई कि अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले करना, तो उसमें डिप्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं। हमेशा अपने ग्रुप्स में रहिए, कुछ दोस्त बनाइए, लोगों से फ़ोन पे बात करिए, कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको शेयर करें, अपने तक मत रखें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपको डिप्रेशन बढ़ेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना, कोई प्रॉब्लम है तो दुनिया के सामने खुल के आएँ, अपने कोई ख़ास आदमी को बताएँ और कोशिश करें कि उसकी, आप उसको दिमाग लगा के सोचें कि मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। साथ में आप कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, अपनी प्रोटीन की मात्रा को अच्छा रखें बॉडी के अंदर। प्रोटीन और हेल्दी डाइट लेने से भी डिप्रेशन कम होता है। आप अच्छी डाइट लें, कुछ पसंद है वो लें, फ्रूट्स की मात्रा आप बढ़ा दें, वेजिटेबल्स की मात्रा आप बढ़ा दें, होल से ग्रेन्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, और खाने के अंदर आप थोड़ा-सा अपनी ऑयली फूड को, जंक फूड को और इस टाइप के फूड जिसमें स्पाइस ज़्यादा होता है उनको कम लें, क्योंकि वो पाचन शक्ति को भी खराब करते हैं, और जब पाचन शक्ति खराब होती है तो हमारा गट ब्रेन एक्सिस होता है, जो कि गट ब्रेन एक्सिस से हमारे दिमाग के अंदर भी प्रॉब्लम चीज़ें शुरू होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो माइंड पे इफ़ेक्ट करता है और वो भी आपको डिप्रेशन या एंग्जायटी दे सकता है और आपको दिमाग को चलने में दिक्कत करता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ किताबें ज़रूर पढ़ें, अपनी लाइफ़स्टाइल के उसमें एक पॉइंट जोड़ लें कि हमें कुछ ना कुछ किताब पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। इकागाई को फॉलो करें, जैपनीज़ की कुछ प्रिंसिपल है कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ सोचना है, कुछ नया करना है, उसको फॉलो करें। अपने गोल्स हमेशा बना के रखें, अपनी टू डू लिस्ट हमेशा रेगुलर तैयार रखें, दिमाग को खाली बिल्कुल ना रखें। हर समय अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें और वर्क लाइफ बैलेंस को बना के रखें। वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर आप अपने वर्क को ध्यान दें, अपने जो आप काम करते हैं, स्पिरिचुअल जो मैंने आपको बताया जिसमें मेडिटेशन, एक्सरसाइज़ आती है, उस पे ध्यान दें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, फैमिली को समय दें, और जो आप समाज के लिए भी एक टाइम निकालें कि सामाजिक भी हमें काम
काम करना है। ये 3-4-5 चीजें को अगर आप बैलेंस करके चलेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इन चीजों को बैलेंस करें, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। अगर होता भी है डिप्रेशन, सबको होता है, लेकिन उससे ओवरकम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे डिप्रेशन नहीं होता या किसी को डिप्रेशन, सब डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना आपको आना चाहिए, उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए, उसके अंदर डूबना नहीं है आपको, उससे बाहर निकलना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि डिप्रेशन हो रहा है तो उसको सही किया जा सकता है और एंग्जाइटी से बचा जा सकता है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कुछ दवाइयां आती है तो वो आपको लेनी पड़ेंगी। अगर आपकी एक्सट्रीम एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो रहा है तो उससे भी ठीक हो जाता है, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बट अगर आप कुछ पॉइंट्स करते हैं, जैसे मैंने आपको 10 पॉइंट शॉर्ट में बता दिए, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप धूप खाते हैं, बाहर लोगों से मिलते जुलते हैं, वीडियो देखते हैं, और आप गाइडेड चीजें करते हैं, खाने में अपने खाने को बिल्कुल सही रखते हैं, और वॉकिंग पे जाते हैं, और लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो आपको डिप्रेशन के चांसेस कम होंगे, और बात शेयर करने से डिप्रेशन कम होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और मैं चाहूंगा कि ये चीज, बीमारी एक ऐसी है जो मानसिक संतुलन को खराब करती है, किसी को ना हो रही है तो वो उससे निकलने की चीजें सीखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, नेट पे मोटिवेशनल वीडियोस कई लोगों के हैं, प्लस आप कुछ किताबें लाइफ में चूज करें जो मोटिवेट करती हैं, उससे काफी चीजें ठीक रहती हैं। हमेशा अपने पास एक किताब रखें, या फिर ई बुक पढ़ें, या फिर पॉडकास्ट पढ़ें। पॉडकास्ट में कुछ किताबें जो वो बोल के सुनाती है, अगर आप पढ़ नहीं सकते या पढ़ने में बोरियत आती है तो आप सुन सकते हैं, तो उनसे भी चीजों को आपको काफी राहत और हल मिलेगा। और अपने आप को सबसे बड़ी बात, बिजी रखने की कोशिश करें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अगर आप बिजी रखेंगे अपने आप को तो आपको डिप्रेशन होगा नहीं, और आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। अपने गोल्स को हमेशा बना के रखें, टू डू लिस्ट बना के रखें, और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और काम के साथ लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से जिए। धन्यवाद, थैंक यू।